अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ अम्बिया ने कदम रखे, जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की। ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों और सतूनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ईमान, इबादत और कुर्बानी की एक तवील तारीख अपने अंदर समाये हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मस्जिद की तामीर में सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने भी हिस्सा लिया था। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और मस्जिद अक्सा की तामीर का वो हैरत अंगेज़ किस्सा सुनते हैं जो हमें ईमान और अल्लाह की कुदरत के झलक दिखाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने आपको छोटी उम्र से ही हिकमत और दानाई अता कर दी थी। आपको ना सिर्फ नबूवत मिली बल्कि एक ऐसी बादशाहत मिली जो दुनिया में किसी को ना मिली थी। अल्लाह ने आपको कई मोजज़े दिए। आप परिंदों और जानवरों की ज़बान समझते थे। आपके हुक्म पर हवाएं चलती थीं और सबसे बढ़कर जिन्नात भी आपके ताबे थे। कुरान में सूरत नमल में एक वाक़या आता है, जब आप अपनी फौज के साथ गुजरे तो एक चींटी ने अपनी कौम को कहा, अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बात सुनी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी समझबूझ अता की। इस तरह हुदहुद परिंदे का किस्सा है जिसने आपको मलका सबा के बारे में खबर दी। ये सब मोजज़ात इस बात की अलामत थे कि अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मकाम दिया था। सूरत सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया। वो उसके हुक्म से अमारतें बनाते और समंदर में गोते लगाते। सोचिए कैसे अजीबो गरीब मनाजिर होंगे। ताकतवर जिन्नात पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर काट कर ला रहे हैं। कुछ जिन्नात समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर मोती और जवाहरात निकालते हैं, और कुछ सुतून खड़े कर रहे हैं, मेहराबें बना रहे हैं, किले और महलात तामीर कर रहे हैं। वो सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कर रहे थे। कोई इनकार नहीं करता था, कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। इसी दौर में बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा की तामीर भी हुई। ये वो जगह थी जहाँ हज़ारों साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ़ लाए और अम्बिया की जमात को नमाज पढ़ाई। मस्जिद अक्सा की फजीलत का जिक्र कुरान और हदीस में कई जगह आता है। यही मुसलमानों का पहला किबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद के सिवा किसी मस्जिद के लिए ख़ास तौर पर सफ़र नहीं किया जाता। मस्जिदुल हराम, मेरी मस्जिद यानी मदीना, और मस्जिद अक्सा। ये वही मस्जिद है जहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। ये वही जगह है जहाँ अम्बिया ने सजदे किए, दुआएं मांगी और उम्मतों की रहनुमाई की। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक पैगाम है सब्र, इबादत और अल्लाह से कुर्बत का। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने अपने नबी को अपनी तरफ बुलाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए। जिन्नात उन्हें काम करते देखते रहे और समझते रहे कि नबी जिंदा हैं और उन पर नज़र रखे हुए हैं। हकीकत ये थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके थे। महीनों तक जिन्नात काम करते रहे। वो गैब नहीं जानते थे, वरना कब के समझ जाते। आखिरकार एक दीमक ने उनकी लाठी अंदर से खा डाली। जब लाठी टूटी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। तब जाके जिन्नात को पता चला कि वो कब से वफ़ात पा चुके हैं। ये मंजर इस बात की दलील था कि जिन्नात के पास गैब की खबर नहीं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो सामने है। नाजरीन, आइए देखते हैं कि हमें इस पूरे वाक़ये से क्या सबक और पैगाम मिला। इस पूरे वाक़ये से हमें बड़े गहरे असबाक मिलते हैं। अव्वल, जिन्नात अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। 2, जिन्नात गैब नहीं जानते, अगर वो जानते तो कब के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात को समझ जाते। सोम, दुनिया की ताकत, इक़्तिदार और बादशाहत सब आर्जी हैं।
اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے نبی جب حکم دیں تو کائنات کی سب سے بڑی طاقتیں بھی جھک جاتی ہیں۔ آج بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمیں پکارتی ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، صبر کریں، نماز قائم کریں اور ظلم و ناانصافی کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت گزار بندگی کی توفیق دے، مسجد اقصیٰ کو ظلم سے نجات دے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی سعادت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔